तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। सी न्यूज में वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। तो इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसे दी चेतावनी, कहां 7 वर्षीय लापता बच्चे को पुलिस ने 4 घंटे में ढूंढ निकाला और क्यों कांग्रेसी नेताओं को किया गया गिरफ्तार। इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज अमरोहा के गजरौला में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार किसान बिल वापस नहीं लेती है तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे और आगामी 26 जनवरी को होने वाली परेड में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ तिरंगा लगाकर शामिल होंगे। तब देखेंगे कौन वाटर कैनल चलाता है और तब पता चल जाएगा कि कौन देश प्रेमी है और कौन खालिस्तानी, क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी कहकर बदनाम करने की कोशिश की है। जो रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी आपकी? यहाँ पे 3 दिन पहले पुलिस प्रशासन ने जो किसान जत्थेबंदी जा रही थी, यहाँ से किसान जाते उनके साथ में मारपीट करी। आज हम देख रहे हैं आज भी बहुत संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। जब तक भारत सरकार बिल वापसी नहीं लेगी, एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी, किसान घर वापसी नहीं करेगा। और हमारा भी यहाँ की सरकार से नहीं है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार से, हमारा उत्तराखंड सरकार से है, बिहार सरकार से है, अभी भारत सरकार से हमारा वो है। हमको आने जाने से परेशान ना करा जाए। किसान रुकेगा नहीं, किसान जाएगा। जब यहाँ की बात आएगी, गन्ना भुगतान की बात आएगी, यहाँ के धान का पेमेंट नहीं है उसकी बात आएगी, जब ये सरकार बात कर लेना। लेकिन अभी भी आप अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, फिर भी केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। अगर आगे भी केंद्र सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिलता है किसानों को, तो उसके बाद अगला कदम क्या रहेगा? देखो, हमारा तो यही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे। जब हम 1 महीने में और 35 आदमी शहीद होने के बाद में वापसी नहीं हटे, तो हम अगले महीने भी वापसी नहीं हटने के। हम चलेंगे ना, 26 जनवरी को चलेंगे। ये हमको खालिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, ये चाइनीज से फंडिंग बताते हैं, ये कनाडाइज बताते हैं। हम चलेंगे ना 26 तारीख को, परेड में शामिल होंगे, तिरंगे झंडे लगा कर ट्रैक्टर पे चलेंगे। उस दिन सर पे टिकट मिलेगा कि असली कौन है, तिरंगे झंडे पे वाटर कैनन कौन चलाता है, उस पर लाठियां कौन चलाता है, उस दिन पता चलेगा। सही तो 26 जनवरी में उस दिन चलेंगे। 1 महीना है, इंतजार करो। अच्छा, साध्वी प्राची ने बयान दिया था कि बोले अगर आंदोलन खत्म नहीं होता तो वो अनशन पे बैठेंगे। हाँ, तो ठीक बैठ जाएगी। वो अभी तो पहले अनशन पर तो बहुत बार बैठ जाएगी, अभी ठीक रहेगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अत्याधुनिक साधन हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण है, वहीं कई बार ऐसे संसाधनों के कारण सही इस्तेमाल से हम अपना जीवन काफी सरल कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही भंवरकुआं थाना पुलिस ने कर दिखाया, जहां अभिनव नगर में रहने वाले एक 7 वर्षीय बच्चा हिमांशु खेलते खेलते अपने घर से दूर बाजार आ गया था और रास्ता भटक जाने के कारण काफी परेशान होकर रोने लगा। तभी 2 पुलिसकर्मियों की नजर उस पर पड़ी और जब बच्चे से पूछताछ की तो वह बच्चा कुछ भी नहीं बता पाया था, जिसके बाद पुलिसकर्मी उसे थाने लेकर पहुंचे और बच्चे को चॉकलेट और उपहार देकर पुलिसकर्मियों ने विश्वास लिया। और जब उससे अपने घर का पता पूछा गया तो मालवा सिवनी गांव का जिक्र किया। तभी पुलिस ने गूगल की मदद से उस गांव का पता निकाला और संबंधित थाने से जब बातचीत की तो संबंधित पुलिसकर्मियों को बच्चे का फोटो भेजा गया, जहां संबंधित पुलिस ने फोटो दिखाकर पता लगा कि अभिनव नगर में ही रहने वाले रवि नामक व्यक्ति का 7 वर्षीय बेटा हिमांशु है। जिसके बाद तत्काल पुलिस ने परिजनों से हिमांशु का नंबर लेकर उसे फोन कर बच्चे की जानकारी दी। हाँ, आज एक बच्चा मिला था हमारे एक आरक्षक को। उसने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि सिवनी मालवा का हूँ, इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहा था वो। तो फिर उसके गूगल सर्च करा, पता निकाला वहाँ से, वहाँ के एक जवान से बात करी सिवनी मालवा के, तो उसने बताया कि ये रवि रघुवंशी का बेटा है और ये अभिनव नगर इंदौर में रह रहे हैं अभी। तो फिर रवि रघुवंशी का पता कर उसके घर पता करा, उसको बुलवाया और उस बेटे को उसके सुपुर्द किया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। ललितपुर में गौवंश के जानवरों द्वारा अंग खा लिए जाने के हृदय विदारक घटना के विरोध में कांग्रेस द्वारा आज से शुरू की गई गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा के पहले ही कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किए जाने तथा उन्हें घर में नजरबंद किए जाने की घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव द्वारा समर्थकों के साथ अपने आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया गया, जहां प्रदेश सचिव राहुल
रिछारिया ने हंसारी स्थित अपने आवास पर नजरबंद होने के बाद भी घर के दरवाजे पर समर्थकों के साथ धरना शुरू किया। इस बीच धरना स्थल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो भी रखी गई। राहुल भैया, आज क्या कार्यक्रम था और आप लोगों को क्यों बैठे आप लोग इधर आज? जैसे कि आप सबके संज्ञान में है कि किसान बचाओ गाय बचाओ अभियान के तहत हम लोगों की यात्रा का शुभारंभ ललितपुर की माटी से होना था और पूरे बुंदेलखंड में 7 जिले में जाने का हम लोगों का सुनिश्चित कार्यक्रम था। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब हमारे संज्ञान में आया कि हमारे बुंदेलखंड में हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, जिस तरीके से उनकी हत्याएं की जा रही हैं और जिस तरीके से ये योगी सरकार भ्रष्टाचार में फंसी हुई है और जो लूट खपोट हो रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने ये अभियान का शुभारंभ करना था। हम सभी लोगों को इन्होंने गृह के अंदर नज़रबंद कर लिया है। इसके विरोध में जो हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन पर चलते हुए, क्योंकि जब उन्होंने अंग्रेजों को भगाया था उसी संस्कार पे, अंग्रेजों के संस्कार पर जो वर्तमान सरकार योगी और मोदी चल रहे हैं उनको एहसास कराने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि वो जितनी भी चाहे जनता की आवाज़ दबाने के लिए हम हिंदुस्तान की अपने प्रदेश के बुंदेलखंड की जनता की आवाज़ दबने नहीं देंगे। उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे, अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे, चाहे वो कितना ही बल और पुलिस का उपयोग हम लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। तो आप ही को गिरफ्तार किया कि सारे लोगों को कर लिए, क्या है? हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य जी, हमारे नगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ जी, जिलाध्यक्ष भगवान दास कोरी जी, जो हमारे यहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता है पूरे बुंदेलखंड में, ना ही झांसी, ललितपुर के हमारे जिलाध्यक्ष, जालौन के जिलाध्यक्ष, सारे पूर्व विधायक सांसद सभी लोगों को उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष को वो नहीं पकड़ पाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पहुँचे और उनके साथ सारे कार्यकर्ता बंद होने के बावजूद भी जन सैलाब अपने घर से निकलकर उनके साथ पहुंच गया है। ये है जनता की आवाज़। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। विरोध में कांग्रेस द्वारा आज से शुरू हो रही गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा में शामिल होने के लिए निकले पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री तथा कांग्रेसियों की पुलिस द्वारा रोके जाने पर तीखी झड़प हो गई। सिविल लाइन स्थित अपने आवास से ललितपुर की पदयात्रा में शामिल होने के लिए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य आज अपने समर्थकों के साथ घर से निकलकर तहसील तिराहे तक ही पहुंचे थे, तभी भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गए और उनका रास्ता रोक लिया। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। देवास हाल पिपलिया थाना अंतर्गत 1,34,450 रुपए सहित 7 जुआरियों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। कनावाद और भमोरी फाटा के बीच एक खेत पर 7 जुआरी जुआ खेलते हुए मुखबिर की सूचना पर रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जिनके पास नकदी और वाहन भी जब्त किए गए हैं। रात को हमें मुखबिर से इंफॉर्मेशन मिला था कि भमोरी और गुरुकृपा ढाबे के बीच में एक जंगल में एक खेत पर जो है कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। जब हम लोगों ने टीम के साथ जाके वहाँ दबिश दी तो कुल 7 लोगों को हमने रंगे हाथों जुआ खेलते पकड़ा है और इन सभी से हमने 1,34,450 रुपये की नकदी और ताश पत्ती की गड्डियाँ 10, इसके अलावा 7 मोबाइल फ़ोन और ये लोग जिस गाड़ी से वहाँ पहुँचे थे तो एक स्विफ्ट कार और एक मोटरसाइकिल हमने जब्त की है और वाहन, मोबाइल और नकदी सभी की कीमत लगभग 10,34,450 रुपये का मशरूका है जो जब्त किया है। सभी 7 आरोपियों के विरुद्ध 13 जुलाई का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता करीम खान की रिपोर्ट। बांदा जनपद में सर्दी का सितम एक परिवार पर कहर बनकर गुजर गया, जहां ठंड से बचाव के लिए जलाए गए अलाव की चिंगारी से कच्चे घर में लगी आग में मां व 3 मासूम बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। घर में भूसा भरे होने और लकड़ी की छन्नियां लगी होने से आग ने विकराल रूप ले लिया और किसी को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। सुबह आग की लपटें देखकर गांव वालों ने शोर मचाया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। सुबह करीब 8:30 बजे थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची और आग बुझाने के बाद मलबे से शवों को खोजकर बाहर निकाला गया, जहां मौके पर एसडीएम व सीओ समेत अफसर मौजूद रहे। आज थाना मरका क्षेत्र में एक दूबिन का पूर्वा हेलमेट ऑफ माऊ, वहाँ पर एक थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान में आग लगने की वजह से
एक महिला और उसके 3 बच्चे उसमें जल गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मलबे में उनसे ढूंढ करके उनकी डेड बॉडी को निकाला गया और उनको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। अभी घटना किस वजह से हुई है इसकी अभी पूरी बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब इस मामले में जांच की जा रही है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु प्रसाद की रिपोर्ट। 29 दिसंबर को सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मेगा ऋण सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां स्टेडियम पहुंच उपायुक्त दिव्यांशु झा ने तैयारियों का जायजा लिया है। बता दें कि उपायुक्त ने कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई, विभिन्न विभागों को योजनाओं के स्टॉल लगाने समेत आने वाले लाभुकों की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अधिकारियों को करने का निर्देश दिया है। कार्यक्रम है सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर परिसंपत्ति वितरण और विकास मेला का आयोजन है। उसके संबंध में तैयारियों की समीक्षा की गई है और यहाँ पर उस दिन जो सरकार से अनुमति प्राप्त हुई है, ओपन एरिया में 1000 लोगों तक की का मेला लगाया जा सकता है, तो उसको लेकर के तैयारियां की गई हैं। सभी विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन कोविड के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और अच्छे से किया जाएगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाह फहद अली की रिपोर्ट। चतरा समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्री दिव्यांशु झा ने जिले में खेल कूद गतिविधियों से संबंधित समीक्षा की, जहां समीक्षा बैठक में डॉक्टर प्राण महतो, जिला क्रीड़ा पदाधिकारी राकेश कुमार, सचिव जिला ओलंपिक संघ समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं उपायुक्त ने शीघ्र ही मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की डीपीआर तैयार करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी के साथ कोषाध्यक्ष और कुछ खिलाड़ियों, गणेश राय स्पोर्टिंग क्लब के कुछ खिलाड़ियों के साथ डीसी साहब से हम लोगों ने मुलाकात की और खेल से संबंधित विविध गतिविधियों के बारे में उनको अवगत कराया। और इसके साथ साथ हमने जो चतरा जिला को मूलभूत संरचनाओं की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमें जो स्टेडियम चाहिए, इंडोर स्टेडियम चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, इनके बारे में भी सर को हमने अवगत कराया है और सर ने हमें डीपीआर बनाने की आदेश दिया है। तो बहुत जल्दी हम लोग किसी के अच्छे एजेंसी से डीपीआर बना करके सर के सामने रखेंगे और बहुत जल्दी ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में चतरा में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स से संबंधित आपको देखने को मिल सकता है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर प्राण महतो, जिला खेल पदाधिकारी चतरा जिला। अधिकारी खिलाड़ी को सम्मानित किए। यहाँ के चतरा ज़िला के कुछ बच्चों ने एथलेटिक्स में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एक अच्छी उपलब्धता हासिल की है और उन लोगों को बुला करके उनसे बातचीत भी हुई है और इस ज़िले में एथलेटिक्स, फुटबॉल और अन्य खेल की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श भी किया गया है और हमें उम्मीद है कि इस साल कुछ अच्छे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ अच्छी ट्रेनिंग की शुरुआत हम लोग इस ज़िले में कर पाएंगे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाह फहद अली की रिपोर्ट। ग्राम बिडवाल में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संग्रहण एवं गीता जयंती के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम का जय घोष करते हुए जन जागरण वाहन रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा उपस्थित थे। वहीं वाहन रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। वाहन रैली श्री कृष्ण गौशाला से प्रारंभ होकर पूरे गांव में होते हुए राजवाड़ा चौक पर समापन हुआ, जहां इसी दौरान निधि संग्रहण क्षेत्र के कार्यालय का भी शुभारंभ किया गया। धार से सी न्यूज संवाददाता नीलेश शर्मा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।